आप मुझे पसंद करने लगे हैं? इसने ना नहीं कहा, मतलब ये सच है। हाँ हाँ, मैं एक फॉक्स स्पिरिट हूँ। ये उसी का आकर्षण है। ये तो होना ही था। मैंने ऐसा सुना है कि तुमने शादी कर ली है और अब तुम ठीक भी हो गए हो। मैं अभी भी ठीक नहीं हुआ हूँ। कोई जरूरी बात नहीं है तो जा सकते हैं। अगर मशरूफ हो तो अपनी पत्नी को यहाँ छोड़ जाओ। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सब मेरी वजह से हुआ है। खुद को दोष मत दो। देखो, अब तुम मेरी पत्नी हो। जो तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा वो मेरा दुश्मन कहलाएगा। और रही बात बहुरानी की, तो गुस्ताखी इसने भी की होगी। इसे भी सजा मिलेगी। इसे बाहर ले जाओ। नहीं गुयोफान, तुम मेरी खिलाफत करोगे? नहीं पिताजी, पर मेरी पत्नी बहुत नाजुक है, सह नहीं पाएगी। इसकी जगह आप मुझे सजा दीजिए। गुयोफान, तुम अपनी पत्नी के इतने गुलाम हो कि इसकी सजा खुद भुगतना चाहते हो? मैं इसकी हिफाजत कर रहा हूँ पिताजी। इसका गलत मतलब मत निकालिए। सच कह रही हूँ, आप बहुत अच्छे हैं। अगर आज आप वहाँ वक्त पर नहीं आते तो हमें सजा जरूर मिलती। मेरी खुशनसीबी है, आप जैसी पत्नी नसीब वालों को ही मिलती हैं। आपका एहसान मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी। कभी मेरी जरूरत पड़े तो बता देना, मैं मदद जरूर करूंगी। आप सच में बहुत अच्छी हैं। आपका शुक्रिया। तुम्हें जलन हुई कि मैंने किसी और से? मैं किसी वजीर की बेटी नहीं हूँ, मैंने झूठ कहा था। हाँ, मैं जानता हूँ। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है क्या? ऐसी आत्मा हूँ जो सबकी जिंदगी में कोहरम मचा देती है। मैं अच्छी नहीं हूँ। क्या तुम अभी भी मुझे पसंद करते हो? आज मैं आप सबको उस बहादुर जनरल कू युमफांग की कहानी सुनाऊंगा। आप सबको बहुत पसंद आएगी। क्या आप कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? तो हुआ यूं कि पेरोंग आर्मी हमें हराकर लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। जनरल, आप यहाँ क्यों आए हैं? तुम घर पर उदास हो रही थी ना, हाँ। इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर चारों आया हूँ। तरफ से घेर लिया था। फिर जैसे ही हमारा जनरल मैदान में उतरा, उसने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। फिर अचानक एक हमलावर ने उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया था और उन्हें राजधानी वापस लौटना पड़ा। और वापस लौटते ही महाराज ने उनकी शादी करवा दी। उन्हें डर था कि कहीं जनरल वारिस पैदा किए बिना ही प्राण न त्याग दे। इसीलिए जनरल की शादी बड़ी जल्दबाजी में की गई। उनकी सेहत पहले से अच्छी हो गई है। सुना है अब वो फिर से चलने फिरने लायक हो गए हैं। क्यों दोस्तों, है ना ये अच्छी खबर? हाँ, अच्छी खबर है। और हाँ, मुझे लगता है कि जनरल की पत्नी जरूर बहुत अच्छी चिकित्सक होंगी, इसीलिए जनरल ठीक हो गए हैं। नहीं, ये सब झूठ है। वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। फॉक्स स्पिरिट। क्या? इसे कैसे पता चला मैं फॉक्स हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैंने सुना है उनकी पत्नी बिल्कुल खूबसूरत नहीं है। उनका बड़ा ही साधारण सा चेहरा है और जनरल उन्हें जरा भी पसंद नहीं करते हैं। सही कहा, जनरल को सिर्फ मुझ जैसी लड़कियां पसंद आ सकती हैं। ये सब झूठ है। जनरल की बीवी खूबसूरत हैं। उनके बारे में आप सब ऐसी बातें मत कीजिए। तुम सच कह रहे हो? क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो ना। मुझे नहीं पता था आप दोनों यहाँ पर हैं। मिलकर खुशी हुई। हम साथ बैठकर खाते हैं, बैठ जाओ। आप थोड़ी चाय लीजिए। अच्छा, आजकल आप क्या कर रहे हैं? पूछने के लिए शुक्रिया। आजकल मैं चाय बहुत अच्छी है, तुमने जो दी है। क्या सच में आपको इतनी अच्छी लगी? शायद आप दोनों ने सुना ही होगा कि दुश्मन को हमने अपनी सीमा के पार खदेड़ दिया है। तो फिलहाल हम सुरक्षित हैं, पर खतरा अभी नहीं टला है।
सुनो, ये बात तुम्हें महाराज को बतानी चाहिए। मैं अब सेना का हिस्सा बिल्कुल नहीं हूं। अपनी पत्नी के साथ वक्त बिता रहा हूं। हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, पर पिताजी मेरी बात कहाँ सुनते हैं। आप वापस आ जाइए, हमारे लिए यही अच्छा होगा। मुझे सेना से बर्खास्त कर दिया गया है, इसीलिए अब मैं हर तरह की जिम्मेदारी से मुक्त हूं और बहुत खुश हूं। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई जानता है बर्खास्त होने के बाद भी आपका सेना पर पूरी तरह से नियंत्रण होगा। सेना में अब भी आपके नाम का डंका बजता है। मैंने सही कहा ना? सोच समझकर बात कीजिए। ये ऐसा क्यों कह रहा है? मैं तो इसे बड़ा ही अच्छा और साफ दिल का इंसान समझती थी। आप मुझे माफ कीजिएगा, मुझे आपसे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। जनरल, मुझे माफ कीजिए। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। अब आप दोनों काम की बातें करना बंद कीजिए। चलो हम बाजार में टहलने के लिए चलते हैं। हाँ बिल्कुल। जनरल, वहां पर बहुत खतरा है, आप मत जाइए। हम जाएंगे, आ जाओ। चलिए। हाँ हाँ, सही अरे कहा। ये तो बहुत ही चलो, सुंदर वहाँ है। पर इसका क्या दाम कितने है? में दिया? ये तो बहुत अरे वाह, खरीद लो। महंगा बता रहे हाँ, हैं। खरीद लिया। ये वाला कितने का कम है? कीजिए, मैं 2 ले लूं। ज्यादा तो ज्यादा अच्छा होगा। ले लो। वो वाला हाँ हाँ, मैं पैसे देता हूँ। डाल दीजिए और एक खराब। वाह। ये देखो ना कितना सुंदर है। ले लो। ले लेते हैं। वाह, हाँ, ये बहुत मैंने सुंदर ले है। लिया। ये लो पैसे। ये मटका कितने का है? नहीं रुकिए, बहुत कुछ ले लिया है। हाँ, सब खरीद लो। ये सुंदर लग रहा है। कैसा है ये? आइए, ले जाइए, बिल्कुल ताजा है, आपको बहुत मजा आएगा। ले जाइए। नहीं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, हम ये पूरा खरीदेंगे, ले आओ। ले जाइए, सब ले जाइए। बढ़िया। आप कितनी अच्छी हैं। सबसे अच्छा आइए। आओ भाई, आइए आओ। बहन जी। ये लो, पैसे रख लो, इसे मत बांधना। शुक्रिया, दोबारा आइएगा। क्या चाहिए आपको? ये वाला। वहाँ चलते हैं। दिखाओ। देखिए ना उसे। देखो, ये वही है। ये वही फॉक्स स्पिरिट वाली लड़की है। इसने हमारे जनरल पर जादू टोना किया है। पता नहीं जनरल ने उस चुड़ैल में ऐसा भी क्या देख लिया। मुझ में क्या कमी है? उसने सच कहा था। जनरल की बीवी तो सच में बहुत खूबसूरत है। उनका ठीक होना स्वाभाविक है। ऐसी बीवी हो तो मुर्दा भी जिंदा हो जाए। हाँ, जाओ जाओ जाओ। करते हैं, चलो। चलो चलो चलते हाँ हैं। हाँ, चलो चलो। पता नहीं क्या हो रहा हाँ, था। चलते हैं, चलो। मुझे नहीं लगता कि वो फॉक्स स्पिरिट है। तुम्हें क्या लगता है? आपके लिए काढ़ा लेकर आई हूँ। इसे पीकर आपको आराम मिलेगा। अभी आप ठीक नहीं हुए हैं ना? आपको इसकी जरूरत है जनरल? नहीं चाहिए। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। जनरल, जाओ, मेरी इजाजत के बिना यहाँ मत आना। जी। जनरल, 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 तुम इतनी खुश क्यों हो? मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ। सच में? जनरल, क्या है? आपके लिए एक अच्छी खबर है। समझ गया। शिया, मुझे इसी वक्त जाना होगा। तब तक तुम आराम कर लो। ठीक है, तुम जाओ। चलो। आइए। इसकी यही अदा दिल ले जाती है, नटखट कहीं का। तुम्हें सीमा पर रहना चाहिए था। यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा हाल जानने के लिए आया हूँ।
जनरल, अब तुम कैसे हो? तुम्हें उससे क्या? तुम जख्मी हो ये सुनकर मेरी बुरी हालत हो गई थी। तुम बहुत पत्थर दिल हो। ठीक है, मैं वापस चला जाता हूं। तुम अभी तक गए क्यों नहीं? गो यूफा। तुम्हारा चेहरा लाल है, रक्त का बहाव तेज है, आंखों में मोहब्बत है। किसी औरत की महक है। किसी औरत से गले मिलकर आ रहे हो ना? झूठ बोलने की कोशिश मत करना। हाँ। भला उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? तुम्हारी पत्नी ने सच में चमत्कार कर दिया है। तुम सही कह रहे हो। अच्छा, उसके बारे में बताओ। उसके बारे में जितना कहूं उतना कम है। काम की बातें करें। काउंसलर सू। हाँ जरूर। कुछ दिन पहले दुश्मन का जासूस यहां घुस आया था। मैंने उसे पकड़ लिया। वो दुश्मन का बहुत खास आदमी है। यातना के बाद उसने अपना मुंह खोल दिया। एक रहस्य पता चला है। क्या है? कोई प्रतिक्रिया तो दो। कैसा रहस्य? उन्हें तुमसे सख्त नफरत है। तुम्हारी जान को खतरा है। दुश्मन हर जगह तुम्हें ढूंढ रहे हैं। उनसे बचकर रहना। कितने आदमी हैं? बहुत ज्यादा है। ठीक है। तुम्हें जरा भी डर नहीं लग रहा? डर क्यों लगेगा? यहां आते ही वो मारे जाएंगे। तुम ये कैसे करोगे? वो सब बहुत खतरनाक है। तुम्हारे मुट्ठी भर अंगरक्षक तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। तुम दुश्मन के हाथों मारे जाओगे। जल्दी कोई रास्ता निकालो। क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है? मैं यहां रहकर तुम्हें बचाऊंगा। क्या तुम? जहां तक मुझे याद है तलवार तो तुम उठा नहीं पाते हो। मुझे कैसे बचाओगे? अपने दिमाग से बचाऊंगा। सू चेन्यू, तुम जाकर आराम कर लो। रुक जाओ। रात बहुत लंबी है, नींद नहीं आ रही है। क्यों ना हम दोनों बैठकर आपस में प्यार भरी बातें कर लें? जाओ। बड़े दुष्ट हो तुम। हाँ। तुम्हारा ही नुकसान है। उस जिया को मैं छोड़ूंगी नहीं। उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो मुझसे झूठ बोले। हाँ? लू हॉक्स, क्या करने जा रही थी? आप ठीक है? तुम जादूगरनी हो? तुम इसे मारना क्यों चाहती थी? वो मेरा खरगोश है, इसीलिए मेरी मर्जी है। मैं उसके साथ जो चाहे करूं। तुम्हें उससे क्या? हाँ, ये जानवर है तो क्या हुआ? उसमें भी जान है। तुम्हें उसे मारने का कोई हक नहीं। तुम इंसान खुद को आखिर समझते क्या हो? क्या कहा तुमने? इंसान? मैंने तुमसे जनरल के करीब ले जाने का वादा किया था, लेकिन अब वो मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए वादा भूल जाओ। मैं तुमसे माफी मांगने आई थी, लेकिन तुम माफी के लायक ही नहीं हो। शोमा, चलो यहाँ से। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। तुम्हें मेरा एक संदेश लेकर जाना होगा, लेकिन ध्यान रहे किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है।
शोमा, तुमने वहाँ जो कुछ भी देखा है वो... क्या देखा? मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। शुक्रिया। तुम्हें क्या चाहिए? आप जानती हैं। क्या? शोमा, मुझे सच में कभी समझ नहीं आया, तुम हमेशा वही खाना कैसे खा लेती हो? खाकर बताऊं? ठीक है, 10 से पेट भर जाएगा। 15 चाहिए। ठीक है, आ जाओ। तुम्हें और कुछ भी चाहिए तो मांग लेना। हाँ, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट है। समझ गई। हाँ, फॉक्स स्पिरिट? तुम फॉक्स स्पिरिट हो? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं आम इंसान हूँ। हाँ, अभी पता चल जाएगा कि तुम कौन हो। तुम इस मंत्र की शक्तियों से बच नहीं पाओगी। तुम्हारा असली चेहरा सामने आ जाएगा। तुम जाओ, मैं तुम्हें जाओ तुम्हारे यहाँ से। मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगी। अब संभालो मेरा वार। मैं ये देखकर हैरान हूँ, तुमने अपना रूप क्यों नहीं बदला? तुमसे निपटना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। तुम यहाँ से चले जाओ। ऐसे कैसे चला जाऊं? तुम्हें लेकर जाऊंगा। तुम्हें कैद किए बिना नहीं जाऊंगा। माफ कर दो, मुझे उसे पहले ही सब बता देना चाहिए था। क्या वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है? बड़ा खास दोस्त है। उसका दिमाग खराब है। वो एक फॉक्स स्पिरिट है। वो उससे शादी कैसे कर सकता है? क्यों नहीं कर सकते हैं? प्यार में सब जायज है। उसने तुम पर भी जादू कर दिया है। ये फॉक्स स्पिरिट फितरत से ही चालाक होती हैं। उनकी दिमागी हालत का पता नहीं, पर मैं इतना जानता हूँ, जब से उनकी शादी हुई है वो मुस्कुराने लगे हैं। वो पहले की तरह उदास नहीं रहते हैं। हमलावर! ये कैसी आवाज है? तुम यहीं रहो, बाहर मत आना। जनरल, ये दोनों आप पर हमला करने आए थे। जानता था, मुझे इसी का डर था। इन्हें दुश्मन ने यहाँ भेजा होगा। जनरल, 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 क्या आप ठीक है? तुम बाहर क्यों आई हो? तुम्हें आने से मना किया था ना। आपकी फिक्र हो रही थी। रुको, मत जाओ। क्या है? सु 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 चेन्यू। सु चेन्यू, तुम बड़े खड़ूस आदमी हो, फिर भी तुम मेरे जनरल के अच्छे दोस्त हो, इसीलिए मेरे भी दोस्त हुए, इसीलिए गुस्सा थूक दो। क्या है? मुझे सरहद पर वापस जाना है, उसके बाद जो चाहे करना। संभल कर। जनरल, जनरल!